और का 50-60 आदमी को जो दादरा नगर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे पुलिस ने डिटेन कर दिया। क्या कदम आप लोग उठाए? नहीं, हम लोग कल से परेशान हैं कि हमारे यहाँ के जो माइग्रेंट लेबर वहाँ पर गए हैं, बंद करके रखे हैं। रहा सवाल प्रूफ भी है उनके पास। हम लोगों का यहाँ बंगाल है तो बंगला में कागज़ होगा, हिंदी और उर्दू में तो होगा नहीं। जैसे गुजरात का गुजराती लैंग्वेज है, उसी तरह से सब स्टेट का लैंग्वेज है। अब उन लोग समझ नहीं पाता है तो किसी से समझा लेना चाहिए जहाँ पर डिटेन करके रखा है। जी बिल्कुल। लेकिन हमको ताज्जुब लगता है कि ठीक है, बांग्लादेशी को पकड़िए ना, बांग्लादेश बॉर्डर किसके हाथ में है? होम मिनिस्ट्री के अंदर। बॉर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सेंट्रल है। गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री के अंदर। तो बॉर्डर में पूरा केंद्रीय बाहिनी को लगा दीजिए। बांग्लादेश से आदमी आता है, डिटेन कर लीजिए आप लोग। लेकिन बंगाल का आदमी एक ही हिंदुस्तान में रहते हैं, एक ही भारत में रहते हैं। वो स्टेट का आदमी, गुजरात का आदमी कलकत्ता में आके रहते हैं। हमारे कलकत्ता पुलिस बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। हर स्टेट का आदमी रहते हिंदुस्तान हैं। का अधिकार है, कहीं पे भी रह सकते हैं। अधिकार है, कहीं भी रह सकते हैं वो। लेकिन उसके बावजूद आदमी को परेशान करना ये तो ठीक नहीं है। राजसभा मंत्री साहब बोली दिए, मंत्री साहब मेरे सामने में फ़ोन किए, DIG, IG, SP जितने ऊपर लेवल हमारे ऑफिसर हैं सबसे बात किए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मंत्री साहब बोल दिए कि हम चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे, ममता दीदी से बात करेंगे। फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग जितने नेता है सब गुजरात जाएंगे, वहीं पर जाकर के हम लोग बंद हो जाएंगे, उन लोगों को छुड़ा कर लाएंगे। भाई हम ही लोगों को बंद कर दीजिए आप लोग। मंत्री साहब बोली दिए यहाँ पर, इस तरह का नहीं कर सकते आप। भारत में सभी का अधिकार है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी का अधिकार है। सबको अपना अपना रोजगार के लिए जाते हैं दूसरे स्टेट में। गुजरात का भी आदमी है, यूपी का आदमी है, कलकत्ता में, बंगाल में। कहाँ बंगाल वाला पुलिस करता है, बंगाल सरकार कहाँ करता है? ये किस तरह का अभी शुरू हो गया है बंगाली समझते ही पकड़ लेते हैं। नहीं, ये तो गलत चीज़ है ना। आप डिटेन कर सकते हैं लेकिन उसका पास प्रूफ है ना, नहीं है, उसको देख लीजिए आप। अगर प्रूफ नहीं दे सकेंगे तब उसको बांग्लादेशी बोलिए आप। उसके पास आधार कार्ड है, इपिक है, वोट का फोटो है, आइडेंटिटी प्रूफ है उसके पास, उसका बाप माँ का डॉक्यूमेंट्स है, जमीन का डीड है। आप अगर बांग्ला नहीं समझ पाएंगे तो बांग्ला को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए, बांग्ला को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए। लेकिन कुछ नहीं, ये असल में ये पहलगाम का जो हमला हुआ है, भाई जो हमला किया उसके बाद मिसाइल डाल दीजिए आप लोग, हम लोग भी साथ देंगे। चलिए ना, हम लोग भी लड़ेंगे जा करके। बॉर्डर में जरूरत पड़ने से हमारे मुस्लिम भाई जितना है सबको तैयार है लड़ने के लिए। आप लोग भी चलिए, सबको मिल करके लड़ेंगे हिंदुस्तान के लिए। वो नहीं करेंगे, सिर्फ मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई इसका राजनीति। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है सर? किसी भी राज्य में बंगाली और मुसलमान होने से ही सिर्फ जो है पकड़ा जाता है। बंगाल में जो ममता बनर्जी का सरकार है, ममता बनर्जी को कैसे गिराया जाए, ममता बनर्जी को किस तरह से बदनाम किया जाए, अभी वही लग के पीछे है। बीजेपी सरकार ममता दीदी के पीछे लग गया है, किसी स्टेट के पीछे नहीं। जानता है कि दीदी शेरनी का जैसा जवाब देती है, इसलिए ममता दीदी के पीछे लगा हुआ है, ममता दीदी को बदनाम करने के लिए। पहलगांव के एक भी आतंकियों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो देखिए, आप रहा सवाल, पहलगांव में जाना चाहिए प्रधानमंत्री को। डायरेक्ट सूर्या से डायरेक्ट बिहार इलेक्शन में आ जाता है कैंपिंग में, वहाँ पर इतना 26 आदमी मर जाते हैं, वहाँ पर नहीं जाते हैं। तो इसका मकसद आप लोग देख लीजिए, सुन लीजिए। इससे पहले पुलवामा में हुआ था, क्या हुआ था? 360 kg का RDS कैसे चला आया बॉर्डर में। यहाँ पर एक बोतल ले जाता है तो बॉर्डर में पकड़ लिया जाता है, एक आपका गांजा का पैकेट ले जाता है तो पकड़ लेता है। लेकिन 360 kg कैसे वो RDS लेकर चला आया, उसका भी छानबीन होना चाहिए। इसी के ऊपर राजनीति करते हैं। वही तो बोलते हैं राजनीति। देखिए, राजनीति मौत के ऊपर राजनीति मत कीजिए, लाश के ऊपर राजनीति मत कीजिए। हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा उसके लिए राजनीति कीजिए। हम लोग भी तैयार हैं। आप लोग लड़ना चाहते हैं, लड़िए। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो पाकिस्तान के साथ हमारे जितने भी हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं सबको लड़ने के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान गलत करता है उसमें लड़िए ना, हम लोग भी तैयार हैं। लेकिन मुद्दे को भटका रहे हैं, इसको नहीं भटकाना चाहिए। हिमाचल में कुछ नौजवानों को पकड़ा है, वही तो बोलते हैं। अभी ये घटना होने के बाद बस जहाँ तहाँ हम देखते हैं, सोशल मीडिया में, फेसबुक में देखते हैं, आदमी को दाढ़ी पकड़ के टान रहा है, किसी को बोलता है जय श्री राम बोलो। भाई जय श्री राम बोलने से हम हिंदू हो गए हैं क्या? या फिर हिंदू भाई अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो मुसलमान हो गया क्या? अब पता नहीं, अकल है ना, नहीं है, मूर्ख है ना, क्या है? अल्लाह भगवान जाने। इन लोगों को अल्लाह हिदायत दे, इन लोगों को कि हिंदुस्तान में कम से कम सुधरने का राजनीति कीजिए, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का राजनीति कीजिए।